मसीह के जलाली बाबरकत और कुद्दूस नाम में आपकी आपके घरानों की सलामती हो। मेरा नाम बिशप फरहाद भट्टी है। आज हम सलीबी कलमात के मुतल्लिक पढ़ेंगे, सुनेंगे और गौर करेंगे कि ये सलीबी कलमात हमारी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखते हैं। पहला कलमा बिशप गुलफाम जमेद जो कि कराची से हैं, और दूसरा कलमा बिशप मकबूल साहब जो कि सियालकोट से हैं और अपोस्टोलिक प्रोफेटिक बिशप काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तीसरा कलमा बिशप नदीम साहब जो कि लाहौर से हैं, और चौथा कलमा बिशप जेम्स जॉन पॉल साहब जो कि वो भी कराची से हैं। और पांचवा कलमा बिशप आमिर जॉन साहब जो कि केपीके से हैं, पेशावर से हैं। और छठा कलमा बिशप करनैल साहब जो कि कराची से हैं और पाकिस्तान यूनाइटेड बिशप काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। और सातवां कलमा बिशप फरहाद एस भट्टी साहब आपकी खिदमत में रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी बहाली के लिए, रूहानी खुशहाली के लिए आज ये कलमात आपके साथ शेयर करेंगे और गौर करेंगे कि इनका हमारी जिंदगी में क्या मुकाम है। तो आइए सुनते हैं पहला कलमा बिशप गुलफाम साहब। कहा कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लूका 23 बाप उसकी 34 आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किस लिए, किस वक्त और क्यों कहा, और इस कलमा का उस वक्त क्या मतलब था, और आज हमारी ज़िंदगियों पर क्या इतलाक़ है। आइए देखते हैं। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। ये कलमा मुआफ़ी का कलमा है। ये यशाया 53 बाब उसकी 12 आयत की तकमील है। उसने खताकारों की शफाअत की। खुदावंद यीशु मसीह को जुम्मा के दिन सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया। 9 से 12 के दरमियान ये कलमा कहा गया। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज दुआ की सूरत में थे। यही वो हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। खुदावंद यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है, उन्होंने सलीब पर ये दुआ करना, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दायमी और गैर मशरूत मोहब्बत का सबूत दिया है। उसने इस दुआ का आगाज़ बाप कहकर किया था। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर यह इल्ज़ाम था कि ये खुदा को अपना बेटा और बाप का रिश्ता बताता है। ये खुदा को अपना बाप मानता है, और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात साबित की कि वो आज भी अपने इस क्लेम पर कायम है। ये उस पाकीज़ा रिश्ते की पहचान थी, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि क्या करते हैं। ये जुमला गुनाह की गहराई को जाहिर करता है। हम अपना जो गुनाह है उसके बारे में सिर्फ ऊपर से उसको देखते हैं, उसकी गहराई को नज़र में नहीं रखते। आप कितने गुनाहगार हैं, आपकी ज़िंदगी में गुनाह किस कदर शामिल है, ये आपको उस वक्त पता चलता है जब आप कलाम की रोशनी में आते हैं। अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि लोग इसलिए नूर के पास आना नहीं चाहते कि उनके काम ज़ाहिर ना हों। जब तक आप नूर के पास नहीं आते, आपके काम ज़ाहिर नहीं होते।
یہ لوگ خدا کے بیٹے کو صلیب دے رہے تھے، اسے مصلوب کر رہے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے گناہ کی سنگینی کا ان کو بالکل پتہ نہیں تھا۔ ہم آج بھی پاک روح کو ناراض کرتے ہیں، کلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور ہمیں اس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا جب تک ہم کلام کی سچائی، اس کے نور کے پاس نہیں آ جاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ دعا کس لیے کی تھی۔ کیا رومن فوج کے لیے؟ کیونکہ رومن فوج بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا کر رہی ہے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یسوع مسیح ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہ روزمرہ کی روٹین میں اس طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ اس کے بعد پلاطوس کو یہ پتہ تھا کہ یہ ایک راست باز شخص ہے، بے گناہ ہے، لیکن وہ مسیح کے بارے میں یہودیوں کی تھیالوجی سے واقف نہ تھے۔ پھر اس کے بعد عام اسرائیلی عوام یہ اس بات سے واقف تھے، لیکن یسوع کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ خدا یسوع مسیح نے معجزوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد سردار کاہن اور قائدین تھے، یہ لوگ اپنی سیٹ کے خطرے کی وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے بھی یسوع کو رد کیا، مسترد کیا، بلکہ عوام کو بھی مجبور کیا کہ یسوع کو رد کریں، اور عوام ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ وہ اچھے چرواہے بننے کی بجائے پھاڑنے والے بھیڑیے بن گئے۔ عوام یہ سمجھتی تھی کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو فقی اور فریسی ان کو بتائیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ کلام کو بہت جانتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کے لیے سب برابر ہیں۔ اس نے وہ دعا سب کے لیے کی، سب کی معافی کے لیے اس نے وہ دعا کی، سوائے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکتے ہیں۔ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ سزا لازمی ہے، کیونکہ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا، فوری طور پر اس کا رزلٹ ہمیں ملا۔ اس نے اس ڈاکو کو معاف کیا اور کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صوبے دار کو دیکھ لیں، پینٹیکاسٹ کے جو 3000 لوگ تھے ان کو دیکھ لیں، سردار یہودی لیڈر جو تھے ان کو دیکھ لیں، پولوس بھی فریسی تھا، اس نے بھی نجات حاصل کی۔ خدا یسوع مسیح کی دعا سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ سب سے اچھی بات ہے۔ مسیحی مذہب ہی معافی کو سکھاتا ہے، بھلا کرو، بدلہ نہ لو، دعا کرو۔ یہی مسیح کے پیروکار یہی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ خداوند معافی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ڈاکو کو معاف کر کے ثابت کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ گناہ چاہے کسی قسم کا بھی ہو، اگر خدا سے آپ معافی مانگے تو آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 34 آیت کو دیکھیں، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ عبرانیوں 7 باب اس کی 25 آیت میں دیکھیں، جو اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کو پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ شفاعت کے قابل ہے، نجات دیتا ہے۔ ہمیشہ وہ زندہ رہنے والا خدا ہے، آج بھی زندہ ہے، ہمیں سچے دل سے اس کے پاس آنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں۔ میں بشپ ڈاکٹر مقبول فضل، چیئرمین اپاسٹولک پروفیٹک ایسوسیٹ بشپ کونسل پاکستان، آپ تمام کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً جناب عزت مآب بشپ ڈاکٹر فریاد شہزاد بھٹی صاحب کا، جنہوں نے مجھے اپنے چینل 777 پہ خدا کا کلام سنانے کے لیے موقع دیا۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ان ایام کے اندر میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام اقدس میں سے دوسرا کلمہ جو شفاعت اور نجات کا کلمہ ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس
लूका तबीब की अंजील में से लिया गया है, जिसका 23वां बाब है और 43वीं आयत है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। हम देखते हैं कि सलीब पर निजात का वो काम जारी था जिसके लिए खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। 2 डाकुओं को मसीह खुदावंद के साथ मसलूब किया गया, एक को दाएं और एक को बाएं। इनमें से एक डाकू की दरख्वास्त पर मसीह ने यह कलमा अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदावंद मसीह का खताकारों के साथ मसलूब होना कोई इत्तफाकी अमर ना था, बल्कि ये खुदा के मुकर्रर करदा निज़ाम के मुताबिक था। पस मौजूदा हाकम का ये फरमान था कि मसीह खुदावंद को 2 डाकुओं के साथ मसलूब किया जाएगा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी और खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। इसको हम यशायाह नबी 53 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर इस सारी पेशगोई को पढ़ सकते हैं। मसीह की अपने ज़ाते अक़दस गुनाह से मुबर्रा थी, लेकिन उसका गुनाहगारों के साथ मसलूब होना इस बात की लामत है कि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा। 2 डाकू यीशु मसीह की मसलूबियत के वक़्त उसकी दाएं और बाएं तरफ सलीब दिए गए। एक का नाम तीतस था और दूसरे का नाम देमकोस था। ये तीतस सरदार काहन का बेटा था और देमकोस उस सरदार काहन का नौकर था। देमकोस तीतस को इस बाप के पास से अगवा करके ले गया और उसको पाला। देमकोस डाकुओं के एक ग्रोह में शामिल हो चुका था और तीतस को भी ग्रोह में शामिल कर लिया, जिसका सरबरा बराबा था। रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के जुर्म में तीतस, देमकोस और बराबा तीनों को सलीब देने का हुक्म दिया गया था। यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए हवाले करने से पहले पिलातुस ने लोगों को इंतखाब का मौका दिया कि तुम कैसे चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, बराबा को या यीशु को। सवाल पैदा होता है, सरदार कहन और यहूदी लीडरों के उभारने पर लोगों ने बराबा को मांग लिया और यीशु को मसलूब होने के लिए दे दिया। यूं ही बराबा बच गया, लेकिन देमेकोस और तीतस को यीशु मसीह के साथ मसलूब किया गया। हम लूका की अंजील उसके 23वें बाब उसके 39 से 42 में इन दोनों डाकुओं के बयानात स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देमेकोस यीशु को ताने देकर बात करता है, कहता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। गोया ये गुनाहगार शख्स मसीह के बारे में गलत फहमी का शिकार था। यीशु हमारे लिए गुनाहगार है। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह की ज़ात और उसकी कुदरत और उसके इख्तियारात के बारे शक व शुबात के शिकार हैं। दूसरा डाकू तीतस अपने गुनाहगार होने का इसलिए इकरार करता है कि वो हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, और तीतस यीशु मसीह के गुनाह से मुबर्रा होने को इकरार करता है। इसलिए उसने कोई बेजा काम नहीं किया। उसने यीशु मसीह के बारे में कहा कि वो तो गुनाह से मुबर्रा है। कलाम फरमाता है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मिसाल की किताब उसके 28वें बाब उसकी 13 आयत यहाँ पर तीतस ने अपने गुनाहगार होने का इकरार किया, और ये 2 डाकू 2 मुख्तलिफ ग्रोहों की नुमाइंदगी करते भी नज़र आते हैं। नंबर 1, वो लोग जो यीशु के बारे में मुख्तलिफ शक व शुबात रखते हैं। नंबर 2, वो लोग जो यीशु के सामने अपने दिल अंडेल देते और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब उसकी 17 आयत के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ तबकों के लोग यीशु को ताने कर रहे थे। राह चलने वाले, उसे हैकल के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर आ। यहूदी लीडर्स, उसने दूसरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, और अगर तू खुदा का मसीह है तो अपने आप को बचा।
उसने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा पर ईमान रखता हूँ। देखते हैं कि वो उसे बचाता है। रोमी सिपाही भी उसे ताना देते हैं, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। जालिम दुश्मन यीशु को जिस्मानी दुख के साथ साथ ज़हनी अजियत देने पर भी तले हुए थे। मजमा यीशु पर लान तान कर रहा था। मसीह पर उसने जुल्म सितम होते देखा, उसने मसीह के जख्मों से खून बहते देखा और उसे सलीब उठाते देखा, ठोकर खाते और गिरते हुए देखा। उसने दुश्मनों के तहीन उम्मीद कलमात सुने जो वो मसीह पर कसते थे। उसने देखा कि इतने बड़े हजूम में कोई भी नहीं जो बार मिला उसके साथ हमदर्दी का इजहार करे। यीशु मसीह की ऐसी हालत में उसे खुदाउन और बादशाह तस्लीम करने से बड़े ईमान की ज़रूरत है। इस ताइब डाकू के दिल से उठने वाली पुकार, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। बादशाही बादशाहों की होती है। ये गुनाहगार शख्स अल मसीह को अपनी ज़िंदगी में मसीह की आने वाली बादशाही का बादशाह तस्लीम करता है। ऐसे महसूस होता है कि उसका ईमान मसीह की दूसरी आमद पर भी था। इसलिए उसने कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मसीह खुदावंद का उसके साथ खूब सूरत वाहदा तो आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। मसीह के इन अल्फाज के अंदर कुदरत और इख्तियार झलक रहा है। हम सलीब पर 3 अशखाक को देखते हैं। एक वो जो गुनाहगारों के लिए मुआ यानी निजात दहिंदा, एक वो जो गुनाह की वजह से मर रहा था लेकिन सलीब पर उसने तौबा की, ताइब डाकू। एक वो जो गुनाह की हालत में मरा, गैर ताइब डाकू। सलीब पर इंसान के तमाम ग्रोहों की नुमाइंदगी होती है। गुनाहों से निजात दिलाने वाला निजात दहिंदा यीशु, जो इंसान को गुनाह की कीमत से रिहाई देने के लिए इंसानी रूप में इस दुनिया में आया और सलीब पर अपनी जान देकर गुनाहगार इंसान की निजात के काम को मुकम्मल किया। गुनाहगार शख्स ताइब डाकू जिसने अपने गुनाहगार होने का इकरार किया, इस तरह के वो हमारी सज़ा तो वाजिब है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लूका 23वें बाब उसकी 41 आयत फरमाती है, उसने अपने गुनाहों होने का इकरार किया, तौबा की और यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया। इस शख्स को निजात मिल गई जो खुदा का गुनाहगार इंसान के लिए एक अजीम फ्री गिफ्ट, मुफ्त तोहफा है। दूसरा गुनाहगार शख्स गैर ताइब डाकू, जिसको यीशु मसीह की कुर्बत नसीब हुई लेकिन उसने अपने गुनाहगार होने का इकरार ना किया और मसीह के कफारा उसकी सलीब और उसकी निजात दहिंदा होने पर ईमान ना लाया, हलाक होकर गैर निजात याफ्ता रहकर जहन्नम में गया। आमीन। खुदावंद में आप सब की सलामती हो। आप सब देखने वालों के लिए खुदावंद की सलामती चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप डॉक्टर फवाद साहब का, 777 टीवी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम की आवाज़ जो है चैनल के वसीला से आप तक पहुँचा सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और बिशप साहब आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने खुदा के पाक कलाम के लिए एक बेहतरीन जो तरतीब है वो बनाई है टीवी चैनल के वसीला से। खुदा आपको बरकत दे। मैं मुल्क पाकिस्तान में खुदा की अंजील की मुनादी कर रहा हूँ, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम इन बातों को सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं, मेरा नाम बिशप रेव डॉक्टर बिशप नदीम मसीह है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ आएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात बोले। ये तीसरा कलमा है जिसकी तिलावत मैं करूँगा खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से। जब यीशु ने अपनी माँ को और अपने एक अजीज़ शागिर्द को नज़दीक ही खड़े देखा तो माँ से कहा, ए खातून, अब से तेरा बेटा ये है। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने में हम सबों की रहनुमाई हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 27वीं आयत में से खुदा के पाक कलाम में,
और शागिर्द से कहा, अब से तेरी माँ ये है। वो शागिर्द उसे उस वक्त से अपने घर ले गया। खुदा के जिंदा पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने में हम सबों की रहनुमाई हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये बेहतरीन हमें मौका बख्शा कि हम एक दूसरे के साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम की बातों को शेयर कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बेहतरीन रिश्ते को कितनी अहमियत दी, और यहाँ पर हम इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस रिश्ते को शागिर्दों के साथ किस तरह से कायम किया। और मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा मुक़द्दसा मरियम आपकी और मेरी भी माँ है। यीशु मसीह के हवाला से हम अगर देखें तो यीशु मसीह की जो वालिदा थी वो हमारे लिए अहम थी और पाक दामन थी, और आपके और मेरे गुनाहों के लिए जब यीशु मसीह को उसने पैदा किया कि वो हमारे लिए जान दे, तो फिर इसके साथ हम देखते हैं कि खुदा ने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि आप और मैं उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से, उसके सलीब पर चढ़ाए जाने से हम निजात पाएँ और ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात को सीखना है, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन काम करता है। वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। जब उसने सलीब पर अपनी जान दी, आपके और मेरे लिए अपना खून बहाया और मौत और कब्र पर फतह पाई और जी उठा, तो मेरे अज़ीज़ों, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं जो आपके और मेरे लिए अपनी जान देता है। कोई ऐसा माबूद नहीं है कि वो आपके लिए जान दे। माबूदों में से आला तर है खुदावंद यीशु मसीह, और पाक और बेहतरीन वो बर्रा है जो आपके और मेरे लिए और पूरे जहां के गुनाहों को उसने उठाया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमें बड़ी वफादारी करनी है। हमें वफादार रहना है। उसके कलाम की बातों को हमने जांचना है। हम उसके कलाम की बातों को हमने सीखना है। उसके कलाम की तरफ आना है। हमें तौबा तक हम किस तरह आ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमारे लिए जान दी, तो मेरे अज़ीज़ों, हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार रखना है। यहाँ पर रसूलों को देखें। रसूलों ने बड़े दुख और मुसीबतें उठाई। दुख और मुसीबतें उठाकर रसूलों ने बड़े बड़े काम किए और अंजील की मुनादी की। तो हमें भी मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के उन बेहतरीन क़वानीन को मानते हुए हमें भी आज खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस तरह की रफ़ाकत को रखना है जिस तरह रसूलों ने, शागिर्दों ने रफ़ाकत रखी। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु जिससे ज़्यादा प्यार करता था, ये अजीज़ शागिर्द जो था, उसको कहा कि ये तेरी माँ है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमें सीखने की ज़रूरत है। आपके और मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह मुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे अपने कलाम के लिए और अपनी मुनादी के लिए और तौबा के लिए अपने आप को तैयार रखें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के पास तौबा के लिए, माफ़ी के लिए आप आएँ, ताकि वो आपको माफ़ करे। मसीह खुदावंद में आप सलामत रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और क़ुदूस नाम में उन तमाम सुनने वालों की खिदमत में बिशप जेम्स जॉन पॉल का फ्रॉम कराची से आपको सलाम पहुँचे। और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद मैं इज़्ज़त मां बिशप हेनरी फरहाद साहब का
मैं शुक्रगुजार हूँ इस ग्रुप के अंदर शमूलियत के लिए, जिसमें मुझे भी ये मौका दिया गया कि मैं आज खुदा का कलाम पेश कर सकूं। तो अजीज़ों, आइए हम देखते हैं आज सलीबी उस मंज़र की तरफ अपनी तवज्जो को दौड़ाएंगे, मबजूल करेंगे उस मुकाम कोह कलवरी की तरफ अपनी नज़र करते हुए कि जिस जगह पर, जिस मुकाम पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस बात को पूरा करते हुए, उस नबूवत को पूरा करते हुए जो जिसका आगाज़ बागे अदन से हो गया, जब खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के ताल्लुक से ये कहा कि वो औरत की नस्ल से होगा जो सांप के सर को कुचल देगा, यानी मौत का सर कुचल देगा, जो गुनाह का सर कुचल देगा। और उसका कुचलना ये हुआ कि वो उस मुकाम पर जिसके ताल्लुक से उसने कई बार अपने हवारियों से कहा कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो आज वो मौका है और वो मंजिल हमारी आंखों के सामने है। गो अब कई हज़ारों साल गुजर गए, लेकिन उसको हम याद करते हुए उस मंजर को अपने जहन, दिमाग और सोचों में लाते हुए कि मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह सलीब पर बलिदान हैं और उस मुकाम पर वो चढ़ाए गए जिस पर उन्होंने पहले से आगाही दे दी थी। तो वो बातें जो सलीब के मुकाम पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाई, ये तकरीबन 7 बातें हैं जो सादर फरमाई गई, जिसको हम 7 सलीबी कलमात का नाम भी देते हैं। और इसे हर साल गुड फ्राइडे में जो है वो इसे इन्हें दोहराया जाता है, और आज भी इसे दोहराया जा रहा है कि उन 7 कलमात जो हैं उसमें से खुदा यीशु मसीह ने क्या क्या कहा। तो मेरे अजीज़, आपने 3 कलमात जो हैं वो सुने और खुदा के खादमों ने जैसे वजाहत से इसे बयान किया, और यकीनन हमने बरकत पाई होगी। और ये चौथा कलमा जो है, इसको दोहराने के लिए या मुझे सुनाने के लिए भी मेरी ये खिदमत का हिस्सा है। और मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि इन अल्फाज में, यानी चौथे कलमे में जो खुदा यीशु मसीह ने कहा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यूं तो एक ये सवाल है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने बाप से ये सवाल किया है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाहूँगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह को ये सीखने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब यीशु मसीह को इस बात का इल्म था कि वो सलीब पर चढ़ाए जाएंगे, वो सलीब पर मर जाएंगे और फिर वो दफन भी किए जाएंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जलाए जाएंगे, तो इस बात की जब खबर थी तो फिर ये कहना क्यों ज़रूरी था कि वो ये कह कर कहें, या फिर उनको शायद हम ये एक सीखने के अंदाज में बात कर रहा हूँ कि शायद फिर यीशु मसीह को क्या इल्म नहीं था कि क्यों छोड़ दिया, क्या वो नहीं जानते थे क्यों छोड़ दिया। तो ये जो सवाल है कि क्यों छोड़ दिया, यही जो है वो आज इसको सीखने के लिए, इसका जवाब सीखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि इसको समझा जाए। मेरे अजीज़ों, एक्चुअल ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप खुदा से ही किया है, लेकिन ये सवाल एक्चुअल जो है उस वक्त करना जो था, सलीब पर चढ़कर इसको करना जो था, ये ज़रूरी इसलिए था और ये मौका भी ऐसा था कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह इस सवाल को करने के साथ एक कुर्बानी को सरअंजाम दे रहे थे। और ये तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह तमाम कुर्बानियाँ जितनी भी यहूदियों के अंदर जो कुर्बानियाँ का कंसेप्ट था, ये जो खुदा ने ऑर्डर किया हुआ था, जो कुर्बानियाँ बताई थी, नज़र की कुर्बानी और इस तरह से ज़िबिया की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी, इस तरह से मतलब ये कुर्बानियाँ जितनी भी थीं ये यहूदियों को दी गई ताकि वो अपने अपने वक्त के मुताबिक इनको करें। लेकिन सारी कुर्बानियों में
اس کی تکمیل جو تھی یہ جاری رہیں، لیکن یہ ایک حد تک جاری رہنی تھیں، اور وہ اس وقت جاری رہنی تھی جب تک ان ساری قربانیوں کا نچوڑ ایک قربانی نہ ہو جائے، اور وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے تعلق سے جو پیچھے 39 کتابیں عہد عتیق میں جو ہمیں بتاتی ہیں، تو اس کی تکمیل جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہوا۔ ایک قربانی یعنی صلیبی قربانی جو ہے، یسوع مسیح جو خدا کے اکلوتے بیٹے، ان کی قربانی جو ہے وہ تمام قربانیوں کا نچوڑ تھی، تکمیل تھی، اور آج وہ صلیب پر وہ ساری قربانیاں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور اس میں سے میں ایک اس قربانی کے تعلق سے جو عہد عتیق میں آوار کی کتاب میں یہ بھی قربانی تھی کہ خدا نے ہارون سے یہ کہا کہ وہ 2 برے لیں اور 2 برے لے کر ان میں چٹھیاں ڈالیں، اور جب چٹھیاں ڈالیں تو جس برے کے نام چٹھی نکلے، یعنی ایک چٹھی جو ہے وہ خداوند کے نام کی ہو اور ایک چٹھی جو ہے وہ عزازیل کے نام ہو۔ اب عزازیل جو ہے وہ کون ہے؟ باغی فرشتہ، اور باغی فرشتہ کون ہے؟ گناہ کا مبدا یعنی ابلیس۔ تو 2 چٹھیاں جو ہیں اب وہ ڈالی جائیں، تو جو عزازیل کے نام نکلے اسے زندہ چھوڑ دیا جائے، بیابان کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ تو جس کا مطلب یہ چھوڑ دینے کی قربانی بھی تھی موجود جو یسوع مسیح نے دینی تھی۔ اور جو خداوند کے نام چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور قربان کر دیا جائے، یعنی سوختنی قربانی کے لیے، شکر گزاری کے لیے۔ تو یوں خداوند یسوع مسیح چونکہ ایک ہی برا ہے اور قربانیاں جو ہیں وہ ساری دینی ہیں، تو یسوع مسیح نے اسی طریقے سے ہر مقام پر اس ساری قربانیوں کو تکمیل پہنچائی۔ تو یہاں پر جب موقع آیا تو یہ قربانی بھی ہو گئی، چھوڑ دینے کی قربانی، اور یہ یہودیوں کے لیے اعلان تھا اس وقت صلیب پر کہ ذرا خیال کرو کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، نہیں اپنے باپ سے وہ سوالیہ انداز سے کر رہے ہیں، تاکہ نیچے جو کاہن تھے یا یہودی تھے جو شرع کے عالم تھے وہ اس بات کو غور کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کیوں وہ چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یسوع مسیح بھی یہ ایکچوئل بتانا ہے۔ میں اس جملے کو یوں کہوں گا کہ خدا یسوع مسیح در حقیقت یہ سمجھا رہے تھے کہ باپ انہیں سمجھا، انہیں یاد دلا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور ان کی سوچ وہاں پر جائے کہ جب جو برا چھوڑ دیا جاتا تھا عزازیل کے لیے بیابان میں، ایکچوئل اس پر جو ہاتھ رکھے جاتے تھے گناہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ جو چھوڑ دیا جائے گا برا عزازیل کے لیے بیابان کے اندر، اس پر ہاتھ رکھنا اور تمہارے گناہ ٹرانسفر ہوں گے، اس پر چلے جائیں گے، اور یوں وہ تمہارے لیے کفارہ ثابت ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو کفارہ ہو رہا ہے، ہماری مخلصی ہو رہی ہے، ہماری گناہ سے نجات مل رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پوری قربانیوں کے لیے پیش کیا اور دیا۔ میرے عزیزوں، یہ بات کہاں تک آپ سمجھے ہیں، لیکن میں چونکہ بہت شارٹ ٹرم میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خداوند ہم سبوں کو اس کفارے کے بدلے آج اگر چاہے ہم دہرائی کر رہے ہیں، چاہے یاد کر رہے ہیں، جتنے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور جتنوں نے، ان کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے اس قربانی کو، خداوند یسوع مسیح کے مرنے کو آپ قبول کریں، اسے اقرار کرنا ہوگا کہ وہ میرے گناہوں کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم اقرار کریں گے تو وہ ہمیں نجات کی راہ دے گا۔ اور میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ایسٹر کے سارے پروگرامز میں، خوشیوں میں خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے چرچز کو اور آپ کے تمام خاندان کو، اور ہمارے ملک پاکستان اور بلکہ پوری دنیا کے تمام ان لوگوں کو جو بلیورز ہیں، جنہوں نے خداوند کے کلام کو قبول کیا ہے، انہیں اس نجات کے دن کی خوشیاں مبارک ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔
प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबके साथ हो। मसीह में मेरे प्यारे अजीजों, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आए आज हम खुदा के पाक कलाम में से 5वें कलमे के मुतालिक देखेंगे जो मरकूम है कि मैं प्यासा हूँ। तो हम एक चीज़ को जानेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह नासी के ज़ुबान मुबारक से लफ्ज़ आया है मैं प्यासा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम सीखें तो हमें बाइबल दो तरह की प्यास के मुतालिक आगाही देती है। एक तो बदनी है और एक वो प्यास है जिसको लेकर यीशु मसीह नासी इस दुनिया के अंदर आए हैं। और ये कलमा वो है जिसके अंदर जो सा है ये तमाम चीज़ें कंप्लीट होती हैं, क्योंकि इसके फौरन छठे कलमे में यीशु कहता है तमाम हुआ। तो ये कलमा बड़ा ख़ास कलमा है और हम इधर सीखेंगे, 2 पॉइंट्स के ऊपर हम सीखेंगे। एक तो इंसान जो सा है बदनी तौर पर जो सा प्यास को जो सा है उसकी तलब इंसान की ज़िंदगी में होती है। और गतसमनी बाग के अंदर जब यीशु मसीह नासी थे तो बाइबल ये बताती है कि वो प्यासे थे, वो करब में थे, वो तकलीफ के अंदर थे, वो दुख के अंदर थे। और वहां पर भी हम देखते हैं कि लिखा है कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टलिए। उस वक्त ये प्याला जो सा लफ्ज आया, ये प्याला ये मौत थी, क्योंकि इसलिए कि डिहाइड्रेशन की सबब से जो सा है बाइबल ये बताती है कि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनकी मौत वाक़या हो सकती थी। और फिर उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि उनका पसीना गोया खून की मानद टपकने लगा। तो जो सी है मेडिकल साइंस हमें बताती है कि लाखों में से कोई एक ऐसा पेशेंट होता है जब वो हाई लेवल के ऊपर डिहाइड्रेट होता है तो उनका खून इतना पतला हो जाता है कि वो पसीने के जरिए वो ड्रॉप्स जो से ब्लड के गिरने लग पड़ते हैं। तो इसी से हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह नासी उस वक्त किस कंडीशन में थे, क्योंकि मुसलसल उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, वो रोजे की हालत के अंदर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी वो सलीब को उठा के वो दुखों को सहकर कोड़ों की मार खाकर अब जो सा बदन को छन्नी करवाकर वो सलीब तक पहुंचे। तो हमें एक चीज को जानने की जरूरत है कि आपको पता है जब सफर किया जाता है तो बदन जो सा है वो थक जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। और जब हार्ट बीट तेज होती है तो उस वक्त हमें पानी की जरूरत होती है। तो हम एक बात को सीखते हैं कि उस वक्त यीशु को उसके बदन को भी पानी की जरूरत थी। लेकिन असल चीज जहां पर मैं आपको लाना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसको सीखिएगा, क्योंकि अक्सर हम तफसीरों के अंदर जो बयान करते हैं कि यीशु को दुनिया की प्यास थी, यीशु को गुनाहगारों की बहाली की प्यास थी, यीशु को जो सा है उस प्यास थी कि ताकि वो खुदा के काम को पूरा करें। ये मुख्तलिफ तफसीरें जो सी हम हर साल सुनते हैं। लेकिन मैं आपके सामने अकॉर्डिंग टू बाइबल उस पॉइंट को रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो सी किताब लिख रहा हूँ उसके अंदर भी मैंने इन पॉइंट्स को जो सा हाईलाइट किया है। और तो ये आपके सामने मैं बाइबल में से बताऊंगा कि यीशु को प्यास किसकी थी, कौन सा प्याला था जिसको उसने जो वो मांग रहा था, कौन सा प्याला था जो उसने पीना था, उसको किस प्याले की प्यास थी और उस प्याले के अंदर मौजूद क्या था, उसको हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज को जानिएगा कि यीशु को इस सफर के साथ जो प्यास थी वो तो बदनी थी, लेकिन यीशु को जो पानी या जो प्याला उसने पीना था और जिसकी वो तलब रखता था, जिसकी वो तशनगी रखता था, जिसकी उसको प्यास थी, उसका जिक्र उसने पहले भी किया है। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकालिएगा जरा मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब है। और उसकी हम जब पढ़ते हैं गालबन उसको हम 20वीं आयत से पढ़ लेंगे। तो उसमें लिखा है, और उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर उसे सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे फरमाया कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दानी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम वो पी सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। जहां पर भी यीशु ने बताया कि जो मैं प्याला पीने को हूं, जो मुझे प्यास है जिस प्याले की जो है, क्या तुम पी सकते हो? वो दुनियावी तौर पर जो सा है वो समझिए कि ये आसान काम है। यानी उस प्यास को यीशु ने ना सिर्फ गतसमनी बाग में, ना सिर्फ सलीब के ऊपर, बल्कि पहले से यीशु उसकी प्यास रखता था उस प्याले की।
تو اب ہم سیکھیں گے کہ یسوع نے جب کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں تو وہ کون سا پیالہ تھا جو یسوع نے پینا تھا. اور وہ ایک چیز کو جانیے گا, یہ یسوع مسیح ناصری باپ کے سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ باپ سے جو سی ہے درخواست کر رہے ہیں, یہ باپ سے التجا کر رہے ہیں کہ باپ وہ مجھے اب پیالہ دے دے, میں اب پیاسا ہوں, میں نے تمام چیزوں کو کمپلیٹ کر دیا ہے, اب وہ پیالہ رہ گیا ہے, اور دیکھ میں اس سے انکاری نہیں ہوں, دیکھ میں اس سے ہٹ نہیں رہا, بلکہ میں تیار ہوں, میں پیاسا ہوں, مجھے پلا تاکہ اس کے بعد میں الفاظ بولوں کہ تمام ہوا. تو اس نے جو ہی جب یہ لفظ بولا ہے تو اس کے بعد جو ہے چھٹے کلمے کی طرف یسوع کہتا ہے تمام ہوا ہے. اس لیے پانچویں کلمے کے اندر یسوع کہتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں پیاسا ہوں. آئے دیکھیں بائبل مقدس میں سے کہ وہ پیاس ہے کس کی. بائبل مقدس کے مطابق یہ کون سا پیاس تھی جو یسوع کی تھی. آج اس بیت کو ہم کھولیں گے, اور اس بیت کو ہم کلام میں سے کھولیں گے. یہ کسی تفصیلی طور پر نہیں, بلکہ بائبل نے بتایا, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ پیالہ دیا گیا تھا, اس سے پہلے بھی یہ پیالہ پیش کیا گیا تھا, اور اس پیالے کے اندر موجود کیا تھا اس کو ہم سیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے. اس کو جب ہم سیکھتے ہیں تو یرمیہ 25 باب اور اس کی ہم 16ویں آیت سے پڑھیں گے. آئے ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں. جب ہم نکالتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے یرمیہ 25 باب اور اس کی جب ہم 16ویں آیت کی طرف جاتے ہیں تو اس میں مرقوم ہے, بلکہ ہم اس کو 15ویں آیت سے پڑھیں گے. چونکہ خداون اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا, کہ وہ پیئیں لڑکھڑائیں, اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں. اس لیے میں نے خدا کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا. یہاں پر یرمیہ کو وہ پیالہ دیا گیا اور خدا نے کہا ہے امتوں اور قوموں کو یہ پیالہ تو پلا دے, امتوں اور قوموں کو یہ پیالہ تو دے دے, تاکہ امتیں اور قومیں اس پیالے کو پیئیں. امتیں اور قومیں جو سی ہیں اس پیالے کو پیئیں تاکہ وہ غضب اور میں پڑیں, تاکہ وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں. یہ غضب کا پیالہ ہے, یہ موت کا, اس کے اندر جو سا ہے خدا کا غضب, خدا کا قہر, خدا کی طرف سے وہ موت ہے جو قوموں امتوں کے لیے ہے. وہ تلوار ہے جو وبا کی ہے, وہ تلوار ہے جو تکلیف کی ہے, وہ تلوار ہے جو پریشانی کی ہے. تو ہم سیکھتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا ہے. اور پھر یرمیہ نے جو سا ہے خدا کے حکم کے موافق یہ تمام چیزیں جو سی ہیں یہ بنی نوع انسان کے اوپر دنیا کے اوپر انڈیل دی, اور خدا کا قہر دنیا کے اوپر ہے, خدا کی وبائیں دنیا کے اوپر چلتی رہی, خدا کی سختیاں جو سی ہیں وہ دنیا کے اوپر چلتی رہی ہیں. اب اس دنیا کے ظلم و ستم کے موافق, کیونکہ یسوع کے دور کے اندر بھی یسیرت کی پہاڑیاں بنائی, یہ بدی عروج کے اوپر ہے, گناہ عروج ہے. فقی فریسیوں نے خدا کی شبیہ کو, خدا کی شریعت کو بدل دیا ہے. اس کے بیٹے کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اس کے بیٹے کو تکلیف دی جا رہی ہے, اس کے بیٹے کو پریشان کیا جا رہا ہے, اور دنیا پچھا نہیں سکی. جیسا بائبل میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے کہ ایک مالک نے پاکستان لگایا, اسے نوکروں کے حوالے کیا ہے. جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو تب انہوں نے کہا کہ اسی کو مار ڈالتے تاکہ یہ پاکستان ہمارا ہو. اور یہی واقعہ یسوع کا تھا, وہ اس دنیا کے اندر آیا, بشارت دینے کے لیے آیا ہے, لیکن اس کو مارنے لگے ہیں. تو یہ قہر خدا کا نازل ہونے کو ہے تاکہ وہ بچھا نہیں سکے, نجات دہندے کو پہچان نہیں سکے. تب یسوع نے, کیونکہ یرمیہ وہ پیالہ نہیں پی سکتا تھا, کوئی اور نبی وہ پیالہ نہیں پی سکتا تھا, کوئی اور اصل کوئی پیالہ نہیں پی سکتی, کوئی نسل وہ پیالہ نہیں تھی پی سکتی. اس لیے یسوع ہی وہ پیالہ پی کر اس قہر کے خدا کے غضب کو پیالے کو پی سکتا تھا جو یرمیہ کے اندر آپ کو میں نے بیان کر دیا. تب یسوع نے خدا کے قہر کا پیالہ پی لیا ہے. اگر وہ نہ پیتا تو یہ انڈیلا جاتا, اگر یسوع قربانی کے اوپر نہ چلتا تو تب یہ پیالہ انڈیلا جاتا, اگر وہ انکار کرتا تب یہ پیالہ جو سا انڈیل لیا جاتا. کیونکہ یرمیہ نے جب خدا کے حکم کے موافق وہ پیالہ انڈیلا تو قومیں تباہ ہوئیں, قومیں غرق ہوئیں, قوموں کے اوپر سختی آئی, وبا آئی, کیونکہ وہ اس پیالے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میرے اور آپ کے یسوع نے اس پیالے کو
पिया है, मेरे और आपके यीशु ने उस प्याले को पीकर मुझे और आपको बहाल किया है, मुझे और आपको जो सी है बरकत बख्शी है, मुझे और आपको जो सा है बहाली बख्शी है। मेरे अजीजों, इसलिए खुदा के काम की, खुदा की बातों की ताज़ीम कीजिए, खुदा में बढ़िए, खुदा में कुव्वत हासिल कीजिए, बरकत हासिल कीजिए, खुदा के अंदर शादमान रहिए, खुदा के अंदर जो सा है हमेशा मुसरत रहिए। चूँकि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं अब आपको जो सा है मज़ीद अगर तफसील से बताऊं तो फिर एक चीज़ को जानिएगा कि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी तफसीरें हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मकाशवा जो सा है उसका 16वां बाब और उसकी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा पहली आयत से। उसमें लिखा, फिर मैंने मुकस्सों में से किसी को बड़ी आवाज से उन सातों फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर अंडेल दो। बस पहले ने जाकर पहला प्याला जमीन पर उल्ट दिया, और जिन आदमियों पर उस हवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे उनके एक बड़ा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। दूसरे ने अपना प्याला समुंदर पर उल्टा और वो मुर्दों का सा खून बन गया और समुंदर के सब जानदार मर गए। तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानियों और चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्ते को ये कहते सुना कि ए कदूस जो था तो अदल है, और तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकस्सों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया और वो इसी लायक थे। मेरे अजीजों, वो प्याला जो यीशु पी चुका है, एक चीज को जानिएगा, अगर आज अगर हम निजात दहिंदे को कबूल नहीं करते तो मकाशवा में लिखा गया है, अब खुदा के कहर का प्याला जब आखिर में उन पर अंधेला जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए शुक्रगुजारी कीजिए। यीशु प्यासा था तो गजब का प्याला उसने पिया है मेरे और आपके लिए। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, ये कोई छोटा अमल नहीं है। जिसे नबी नहीं पी सके उसे यीशु ने पीना था। इसलिए यीशु ने बताया, और इस प्याले के अंदर मैंने आपको यिर्मयाह की मार्फत लिख दिया है इस प्याले के अंदर क्या है। और फिर यीशु जब्दी के बेटों को जब हम देखते हैं तो फिर उसके बाद लिखा है कि यीशु ने उनसे फरमाया कि तुम प्याला पियोगे, और वो खुदा के नए अहदनामे में उसके खून का प्याला है। और आज जितने लोग उस नए अहदनामे के मुताबिक यीशु को नोश नहीं करते, यीशु को पीते नहीं हैं, मकाश के मुताबिक उन उम्मतों और उन कौमों के ऊपर आखिर में जो प्याले उंडेले जाएंगे वो आपके सामने है। खुदा आप सबको बरकत दे, सलामती में कायम रखे। मसीह ने कहा तमाम हुआ। सलीब पर मसीह खुदावंद के बाबरकत और मुकद्दस नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम पहुँचे। अजीज़ों, मैं खुदा का खादम बिशप जवेद करनैल यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से आखिरी जो फतह मंदी का कलमा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, यूहन्ना की अंजील उसके बाप नंबर 19वें की आयत नंबर 30 को पढ़ूंगा। लिखा, पस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। तमाम हुआ का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि कुछ मंसूबा, कुछ काम, कुछ ऐसे इरादे जो तकमील तक पहुँचे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में ये लफ्ज़ जो है इन बातों को जाहिर करता है। और जब सुनने वाले लोग इस बात को सुनते हैं तो उनके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा तमाम हुआ। तो तमाम से मुराद ये है कि कलाम मुकद्दस के अंदर से हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास बनी नौ इंसान की बहाली का मंसूबा था, और बनी नौ इंसान को बहाल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए, और इस सरजमीन पर उनका जो सफ़र था वो नशेब व फराज का सफ़र था। वो दुखों और खुशियों में से गुजरे,
उन्होंने मौजज़ात किए, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, और खुदा की इलाही मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से लोगों को नज़र आती थी। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो कलाम मुक़द्दस में जो मरकज़ी मज़मून है वो खुदा की मोहब्बत है जो इंसानियत के साथ है। तो हम देखते हैं कि खुदा ने बनी नौ इंसान को, जो गिरा हुआ इंसान था, उसको उठाने के लिए, इंसानियत के गुनाह के सबब से जो खुदा के और इंसान के दरमियान दीवार थी, उसको मिटाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। और उसके बेटे ने बनी नौ इंसान की मोहब्बत में वो जहर के 7 प्याले पिए जो बड़ी तलखी और कड़वाहट से भरे हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मकाम पर ये कहा कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं नहीं, जैसा तू चाहता है तेरी पाक मर्जी पूरी हो। तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को अपने बाप के ताबे रखते हुए, उसने ताबेदारी करते हुए इंसानियत के गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सलीब पर कुचला है। और हम देखते हैं कि ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर खून बहाया और उसने जब कहा तमाम हुआ, तो नस्ल इंसानी जो यीशु मसीह के कफारा देने से पहले इस दुनिया से रहलत कर गई थी, उसने कब्र में जाकर उन रूहों में मनादी की और कलाम में लिखा बहुत से रूहों को आसमां पर ले गया। उसने अंजाम कर दुनिया के हालात को बदल दिया है। अजीज़ों, हमें खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमारी खताओं को उठाया, जिसने हमारे गुनाहों को उठाया और सलीब पर कुचला, और हमारे गुनाहों के सबब से जो खुदा के और हमारे दरमियान दीवार थी, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने मिटाया, हमें बहाल किया, हमें ज़िंदगी और खुशी बख्शी है। और यही वो मनसूबा था यीशु मसीह की ज़िंदगी में, जिसके बारे में उसने कहा सलीब पर के तमाम हुआ नस्ल इंसानी की नजात का काम। तो सलीब पर जान देकर यीशु मसीह ने इंसानियत को बहाल किया, खुदा के और इंसान के दरमियान जो जुदाई की दीवार थी उसको मिटाकर खुदा के साथ इंसानियत का मेल कराया। ये वो मनसूबा था जिसकी बाबत खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ है। तो मैं खुदा का खादिम सलाह देता हूँ, हमें ऐसे खूबसूरत लीडर नजात दहिंदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करना चाहिए, दिल और जान से उसकी सताइश करनी चाहिए, उसकी ताबेदारी करनी चाहिए, उसके कलाम पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द होगे। हमें जान देने तक वफादार रहना है इतने खूबसूरत हमारे मुन्नजी यीशु मसीह के साथ, ताकि हम भी ज़िंदगी का ताज पाएँ। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबों को बरकत बख्शे, आमीन। अजीजों, आपने आज खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी कलमात जो उसने सलीब पर अदा किए, आपने बिशप साहिबान से वो सुने हैं अभी। और पहले 3 कलमात जो हैं वो कलमात यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कहे हैं, जिसमें कहा गया पहले नंबर पर कहा अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरे कलमे में खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। और तीसरे में कहा है ए औरत ये तेरा बेटा है, और शागिर्द से कहा कि ये तेरी माँ है। ये 3 कलमात तो पहले जो है यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कहे हैं, और आखिरी 4 कलमात जो हैं उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो अपने लिए कहे हैं। और पहले 3 कलमात जो हैं वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कहे गए हैं, और आखिर में ये जो 4 कलमे हैं और चौथे से लेकर 7वें तक ये अंधेरे में कहे गए हैं, एक ही रैल में ये कहे गए हैं।
जब हम इन सलीबी कलमात पर बागौर मुताला करते हैं तो पहला कलमा जब के यीशु मसीह कहते हैं ऐ बाप, और फिर 7वें कलमे में कहते हैं ऐ बाप। लेकिन जब हम चौथा कलमा में देखते हैं तो वहां पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन कलमात पर, इन अल्फाज पर हमें गौर करने की जरूरत है कि इन कलमात में खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पहला और 7वां कलमा जो कि यीशु मसीह की कामलियत को जाहिर करता है कि वो एक इब्ने खुदा हैं, वो बेटा होते हुए जो है वो अपने बाप को मुखातिब करते हैं। जबकि चौथा कलमा में यीशु मसीह जो है वो क्या कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस चौथे कलमे में हम ये भी गौर करते हैं कि ये खुदा यीशु मसीह ने क्यों कहा। वो तो अपनी कामलियत, कामिल बेटे होने का भी किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें एक बिब्लिकल जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके मुतालिक काफी लिखा है और वो ये बताते हैं कि यीशु मसीह इस चौथे कलमे में एक ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं जो कि वो सर अंजाम दे रहे हैं। और वो ड्यूटी जो कि उन्होंने इब्तदाई अपनी खिदमत से अब क्रॉस तक सलीब पर लटके हुए भी उस ऑफिशियल ड्यूटी को कर रहे हैं, जिस वजह से खुदा यीशु मसीह ने कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि कुर्बानी के लिए, इंसानियत की कुर्बानी के लिए, क्योंकि शरीयत में हम जब पढ़ते हैं कि लोग अपनी कुर्बानी के लिए, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए जो है वो कुर्बानियां करते थे और खुदा भी ऐसी कुर्बानियों से खुश होता था। जब हम बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं तो वहां पर नजर आता है कि खुदा भी उन लोगों की कुर्बानियों से खुश था। लेकिन अब खुदा जो है वो इस पूरी दुनिया की जो है वो सलामती चाहता है और वो इस दुनिया को नजात देना चाहता था, जो कि यीशु मसीह के वसीले थे। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई भी बेऐब नहीं था कि जिसकी कुर्बानी होती नबियों के सहीफों के मुताबिक, नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक। जब हम देखते हैं तो नबियों ने यीशु मसीह की उस कामलियत को शो किया है, उस कामलियत को कि जो कि मसीह मौद है। अब सवाल पैदा ये होता है कि रोमी और यहूदी ने क्यों इख्तलाफ किया और इस यीशु मसीह को सलीब पर पहुंचाने के लिए उन पर क्या इल्जामात थे और क्यों उनको सलीब दी गई। क्योंकि रोमी और यहूदी जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम नहीं करते थे। यहूदियों ने यीशु मसीह को मौदे मसीह कबूल नहीं किया था, नहीं तस्लीम किया था उन्होंने। लेकिन यीशु मसीह ने खुद कहा था मैं मसीह हूं, मैं ही हूं जो अज़ल से मुकर्रर किया गया था। असल में, और इसकी जब हम हकीकत देखते हैं तो लोग कई जो हैं वो इस हकीकत को जानना नहीं चाहते कि यीशु मसीह ने इस 7वें कलमे में, अब से हमने 6 कलमात बिशप साहिबान से हम सुन चुके हैं, और इस 7वें कलमे में यीशु मसीह की कामलियत जो है वो जाहिर हो जाती है। और बाज़ मुफक्किरीन जो हैं कुरान के कलाम में से जाहिर करते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ किताबें भी लिखी हैं कि ये जो 6वां कलमा है, इस कलमे में ये कहा गया है कि तमाम हुआ। यानी कि जैसे कि खुदा, जब हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर भी खुदा ने 6वें दिन जो है वो अपने काम को कंप्लीट किया और 7वें दिन जो है वो रेस्ट की है। और अब जबकि 7वें दिन यीशु मसीह ने उस वक्त रेस्ट की थी, अब भी इस 7वें कलमे में हम यही सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप,
मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये भी रेस्ट का टाइम है। यीशु मसीह जो है सलीब पर उस कर्ब से, उस तकलीफ से, उस उनका खून बह रहा है, उनकी सोजन पड़ी हुई है, उनके हर तरह से जो है वो जिस्म जो है तकलीफ में है कि उस तकलीफ को, उस कर्ब को लफ्जों में बयान करना भी जो है बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से कहा है कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह जो है वो शरीयत की तकमील है। और आप इसके लिए मेरे साथ हवाला भी पढ़ सकते हैं, याकूब और उसका पहला बाब और उसकी 25वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं। याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। यहां पर खुदावंद का कलाम जो है उस बात पर तवज्जो देने के लिए कहता है कि क्या हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अमली बनाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में अमल नहीं है तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा। और जिस शख्स का जमीर मुर्दा है, ईमान मुर्दा है, वो किसी काम का नहीं, वो मुर्दा जमीर है, वो एक जिंदा चलती फिरती लाश है। और चूंकि अभी हमने छठे कलमे में ये पढ़ा है कि खुदावंद ने कामिलियत का वो निजाम कायम किया है। जब हम पैदाइश में देखते हैं तो पैदाइश में हम देखते हैं कि छठे दिन खुदा ने पूरी दुनिया को बनाया और 7वें दिन रेस्ट की, और खुदा ने कहा कि ये अच्छा है। और वो क्रिएशन जो थी सारे जानदारों की थी, सारी इंसानियत की थी, और क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हशरा और जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और हवा में, हर जगह पर जितनी भी क्रिएशंस हैं वो यीशु मसीह जो खुदा हैं वो ऑलरेडी कर चुके थे। अब जबकि जब हम इन कलमात को करते हैं तो इन कलमात के वसीले से एक नया इंसान जो है वो क्रिएशन में आ रहा है। न्यू कवेनेंट की एक तरतीब शुरू होने वाली है। इस सलीब के कलमात से और इस सलीबी मुकाम से जो बात जो है वो नई न्यू कवेनेंट शुरू होता है और नई कलीसिया शुरू होती है। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है जो यहूदी पहले यकीन नहीं करते थे उन्होंने भी यीशु मसीह को यकीन किया। आप मेरे साथ एक हवाला निकाल सकते हैं, आप लूका की इंजील उसका 23वां और उसकी 40 आयत में लिखा है। आप वहां पर देखते हैं कि वो शख्स, वो सूबेदार जो यीशु मसीह को मार रहा था, जिसने यीशु मसीह को वहां पर सलीब पर चढ़ाने के लिए जो उनकी कत्ल कर रहा था, उसने क्या कहा कि ये आदमी जरूर रास्तबाज था, ये आदमी जरूर रास्तबाज था। वो ईमान ले आया यीशु मसीह पर। और इसी तरह यहूदियत में लोग ने यीशु मसीह को कबूल किया और फिर इस तरह से कुरान का कलाम जो है पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने कामिलियत की उस शरीयत को पूरा किया है जो नबियों ने पेशन गोई की थी। फिर जब हम 7वें कलमे में बहुत इसको और ज्यादा डीपली गहराई में जाकर इसका मुताला करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब इस बात को भी अगर हम गौर से देखें
तो ये भी एक यहूदियों की दुआ थी। जो यहूदी जो थे वो जब सोते थे तो वो अपने आप को, अपनी रूह को खुदा के सामने उंडेल देते थे और खुदा को कहते थे कि हम अपनी रूह जो है वो खुदावंद तुझे पेश करते हैं। और यहाँ पर ये दुआ जो है सिर्फ अब यहूदियों की दुआ नहीं है, ये अब कैथोलिक, एंग्लिकन और बहुत सारे मसीही जो हैं अब इस अपने चर्चिस की बुकलेट में, दुआओं की बुकलेट में भी इसको ये पब्लिश है। अब ये यहूदी दुआ नहीं बल्कि ये हम सब मसीहों की दुआ है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो दुआ सीखी जो मुकद्दसा मरियम ने उनको सिखाई थी। ये दुआ कि जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने 7वें कलमे में कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूं। ये वो कलमा है जो कि हमें उन गहराइयों के मुताबिक, उस तकमील के मुताबिक और उस कामलियत के मुताबिक बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अजीब काम किया है सलीब के ऊपर, पूरी इंसानियत के लिए। आप मेरे साथ एक हवाला भी निकाल सकते हैं और ये हवाला हम पढ़ेंगे कुलसियों उसका 2 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। कुलसियों और उसका 2 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यहां पर कुछ यूं मरकूम है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म के नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे खिलाफ जो दस्तावेज थी, दस्तावेज समझते हैं ना, कि इस कुर्बानी के वसीले से अब हम जो हैं वो निजात याफ्ता है। यीशु मसीह के उस कुर्बानी के वसीले से अब हम जो हैं वो, यीशु मसीह इवन खुद कहते हैं कि मैं अपनी जान खुद देता हूं, कोई मुझसे छीनता नहीं। आप इसके लिए मेरे साथ हवाला पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे 7वें कलमे में जैसे कि कहा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो आप इसके लिए मेरे साथ एक हवाला भी पढ़ सकते हैं, और ये हवाला आपको मिल जाएगा यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि कोई मुझसे मेरी जान छीनता नहीं, बल्कि मैं खुद ही इसे देता हूं। मुझे इसे देने का भी इख्तियार है और फिर ले लेने का भी इख्तियार है, और ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। अब इस बात को अगर हम गौर से देखें, अजीजों, आज आपने 7 कलमात में से उन रूहानी वेदों के मुतालिक सीखा जो कि मुख्तलिफ चर्चिस से और मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से आज खुदा के खादमीन ने आपके साथ शेयर किया है। ये 7वें कलमे में जैसे कि अभी हमने सीखा है कि यीशु मसीह जो है वो कामलियत का निशान है और शरीयत की तकमील है, हमेशा की ज़िंदगी। अभी इस बात को भी गौर करने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी तो कोई भी दे सकता है, कोई डॉक्टर दे सकता है, कोई नर्स दे सकती है। जैसे कि कभी किसी के साथ कोई नेकी करता है तो
लोग कहते हैं कि आपने तो हमें जिंदगी दी है, लेकिन हमेशा की जिंदगी जो है वो यीशु के पास है। हमेशा की जिंदगी आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो यीशु ही से हासिल सीखा है कि खुदा यीशु मसीह ने मौत को फतह किया है। मौत का अब कोई असर नहीं है मसीहों पर। खुदा यीशु मसीह की इस फतह से अब हमें जो ये पूरा कॉन्फिडेंस है खुदा यीशु मसीह में। खुदा के कलाम हमें ये सिखाता है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो सो जाते हैं। अजीजों, हमें ये कॉन्फिडेंस है। आज इस बात को गौर से समझे कि हमारा खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है कि उसने अपनी जान, अपने बेटे की जान जो है वो हमारे लिए इतनी तकलीफें, इतनी बर्दाश्त हमारे मसीह ने हमारे लिए की है। उस दुख को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अजीजों, अब मसीहियों के लिए एक जिंदा उम्मीद है और उस जिंदा उम्मीद को आप हमेशा दूसरों तक रोशनी बने, ताकि दूसरे आपकी बात से, आपके कलाम से जिंदगी बख्श बातें सीखें। अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा के नज़दीक आएं, खुदा से प्यार करें। यकीनन वो आपकी भलाई चाहता है। यकीनन वो आपसे और आपके बच्चों से, आपके ख़ानदान से, आपके मुल्क से प्यार करता है। वो पूरी दुनिया से प्यार करता है। जैसा कि यूहन्ना इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर हम तवारीख की किताबों को पढ़ते हैं तो तवारीख की किताबों में हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मारा गया, दफन किया गया और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए तो बहुत से रूमी सिपाही और रूमी लीडर जो कि ये नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह की जिंदा गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। वो ये नहीं चाहते थे कि इस खबर की जो है वो दूसरे लोगों को भनक भी लगे। फिर उन्होंने क्या किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की और उन्होंने फंडिंग की और इस गवाही को, इस खुशखबरी के पैगाम को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और जब इस खुशखबरी के पैगाम को रोकने की उन्होंने कोशिश की तो ये उनकी सारी फंडिंग, उनकी सारी कोशिश नाकाम हुई। क्योंकि आज आप देखते हैं पूरी दुनिया में मसीह का पैगाम, सलीब का पैगाम, खुदा का वो पैगाम जो कि दुनिया के लिए था, रोज़े रोशन की तरह आया है। और आज भी जो लोग मसीह के खिलाफ फंडिंग करते हैं, आप जानते हैं कि मसीह के खिलाफ बहुत सारे हमारे लोगों में आप देखते हैं कि लोग मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं वो खुदा से सिंसियरली प्यार नहीं करते। वो ज़ाहिर तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर खुदा के पाक रूह की वो आग नहीं, पाक रूह की सच्चाई नहीं है। तो आप जानते हैं कि जब इंसान जो है वो पाक रूह से खाली है तो फिर जो है वो दूसरे लोगों के लिए भाई से बरकत नहीं, बल्कि वो अपनी ही बेहतरी चाहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इन कलमात के वसीले से। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके घरानों को, आपके चर्चेस को, आपके मुल्क को, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।